रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी सोशल मीडिया में आ रही है, जो मंत्री थे कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि को उचित लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। और उसी विषय को लेकर हमारे साथ राजापुर के चेयरमैन संजू मिश्रा जी हैं। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से तुलसीदास जी के ऊपर टिप्पणी की गई है? ये एक बहुत अशोभनीय वक्तव्य जो है, इतने बड़े नेता हैं इंद्रजीत सरोज जी, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जो आपत्तिजनक बयान दिया है बहुत ही निंदनीय है। और उन्होंने ये भी कहा कि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा कि अनुसूचित जाति को शिक्षा देना माने सांप को दूध पिलाना, ऐसा कहीं भी पूरी रामचरितमानस में उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने ये लिखा जो अधर्मी है, जो गलत रास्ते पे चलता है, उसको अगर शिक्षा मिल जाती तो वो शिक्षा का दुरुपयोग करता है, ना कि उसमें अनुसूचित जाति है या शूद्र लिखा है। तो ये उन्होंने बहुत गलत बयान और पूरी तरह निराधार, ये सिर्फ जो है झूठी लोकप्रियता पाने के लिए उन्होंने किया। आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, हवन पूजन कराते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, मंत्रोच्चारण से रुद्राभिषेक करते हैं, वो ये क्या है? ये आडंबर हेतु हुआ। तो आप तो जातियों बांट रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं में फूट डालने, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो लगता है कि जैसे वो हिंदू है ही नहीं, वो बाबर की औलाद हो, जो उन्होंने कहा। तो हम पूरे राजापुरवासी इसकी घोर निंदा करते हैं और हम इनके खिलाफ जो है ज्ञापन देंगे और इनका पुतला भी फूकेंगे। बहुत जल्दी हम लोग ये कार्य करने वाले हैं। ये बीएसपी छोड़ के सपा में आ चुके हैं और सपा के ही मुखिया जब गौ के विषय में इस प्रकार से टिप्पणी कर सकते हैं, तो और कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद की जाए? संगत का असर तो आ ही जाता है। जिसको गोबर, तो एक घर में जब हम लोग पहले कच्चे मकान में रहते थे तो गोबर से लिपाई होती थी, तो उससे शुद्धता आती थी। गौमूत्र, गोबर, ये सब मिला के घर लिपा जाता था, सुंदर सी उसमें बनाया जाता था, तब जो एक अलग खुशबू आती थी। अब गोबर से उनको बदबू आती है, तो ये पता लग जाता है कि उनकी क्या मानसिकता है। क्या कहेंगे आप इस विषय में, जिस प्रकार से बयान आ रहा है और बहुत तेजी से साधु संत भी कह रहे हैं कि इनका सर काट के कोई भी लाएगा उसे हम इनाम देंगे? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने गोस्वामी जी के ऊपर टिप्पणी की है, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसे संत थे, ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने समाज को जोड़ने का कार्य किया है। और मैं इनके लिए तो बस इतना कहूँगा, जेहि राम दारुण दुख देई हैं, तेहकर मत पहले हर लई हैं। जैसे कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म यहीं हुआ है और यहाँ के लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं। क्या सर सही है कि नहीं? यहाँ के लोग भगवान मानते हैं और इनकी टिप्पणी से कितने लोग आहत हुए होंगे? नहीं, भगवान का स्वरूप तो है। देखिए, उन्होंने 500 साल पहले जो लिखा, अगर आप रामचरितमानस का अध्ययन करिए तो कभी कभी भाई भाई में झगड़ा नहीं हो सकता, परिवार अलग नहीं हो सकता। तो रामचरितमानस का अध्ययन ये लोग करें, ये जो अन्य दल वाले हैं, तो उनको खुद ही पता लग जाएगा। और हमारे लिए तो तुलसीदास जी यहाँ पैदा हुए, हम लोग के लिए गर्व की बात है। हम लोग तो गर्व से कहते हैं कि हम लोग तुलसी जन्मभूमि के निवासी हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस पावन धरती में हमारा जन्म हुआ। आज तक उनकी लिखी हुई जो रामायण है वो आज भी रखी हुई है और यहाँ के लोग जाकर उसकी पूजा अर्चना आज भी करते हैं। और ऐसी टिप्पणी आने से कहीं ना कहीं समाज रियल में बहुत हानि उनको पहुँचती है। मैं आपसे बता दूं कि जिस प्रकार से एक पूरे रामायण में भाई भरत और रामचंद्र जी के अगर जो भी चरित्र को उसमें पढ़ेगा तो वो भाई भाई में कैसा प्रेम होगा, वो आप बताइए। कि अरे क्या बात है, भरत का चरित्र चित्रण इतना संवेदनशील है
कि ऐसे चरित्र चित्रण को पढ़ने के बाद अंदर आत्मा बिल्कुल वो हो जाती है कि ऐसा चित्रण पढ़ने के बाद लोग भाई के प्रति, भाई का क्या व्यवहार होना चाहिए, तुलसी बाबा ने साफ साफ अपने रामायण में लिख दिया है। तो भरत चरित्र चित्रण का तो अवलोकन कर पाना ही बड़ा कठिन कार्य है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से उनके द्वारा टिप्पणी की गई है, समाज को बांटने का, इंसान इंसान को लड़ाने का, जैसे कहा जाता है हिंदू हिंदू भाई भाई, तो भरत ऐसे ही है और वो हिंदू होकर ही हिंदू की ऐसी बुराई और एक जाति में बांटने का कार्य करेंगे तो समाज को आईना क्या देखने को मिलेगा। सर आप भी कुछ बोले, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे बातें बोलने से पहले उन्हें 100 बार सोचना चाहिए। बिल्कुल, कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए। जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वोट बैंक की राजनीति अलग होती है, लेकिन जब बड़ा कोई नेता होता है तो उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि सबको एकजुट रखें, ना कि फूट डालें, आपस में विद्रोह कराना, जातियों में विभाजन करना, जातियों को एक दूसरे से लड़ाना, ये किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। हम लोग तो जब भी कभी ऐसा यहाँ विवाद आता है नगर में पारिवारिक, तो हम लोग बैठा के सुलह कराते हैं, ना कि एक पक्ष से खड़े हो जाते हैं कि इस परिवार को लड़ा दिया जाए तो एक हमारे साथ हो जाए। ये नहीं, हमारा जो दायित्व है जनप्रतिनिधि का वो ये होता है कि परिवार में फूट न डालें और उनको जोड़ें, जातियों को जोड़ना। जो भी हम लोग तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी से हम लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो जैसे सबरी के बेर खाए थे राम ने, हम लोग तो वो कार्य करते हैं। हम लोग तो कभी छुआछूत मानते नहीं, जातिवाद मानते ही नहीं। हमारे लिए तो सब मेरे यहाँ आप समझिए सफाई कर्मचारी हैं, मैं उनके साथ बैठ के खाना खाता हूँ, मैं उनको सम्मान देता हूँ। हम लोग तो जोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमको संस्कार दिए हैं वो जोड़ने के लिए दिया, ना कि तोड़ने के लिए दिया। हमारे लिए कोई भी वर्ग अलग नहीं है, सब सनातन है, सब हिंदू, चाहे वो सोनकर बिरादरी का हो, वाल्मीकि समाज का हो, जाटव समाज का हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, सब लोग को एक ले के चलते हैं। यही हमको शुरू से स्वयं सेवक संघ ने हमको यही शिक्षा दिया, यही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है कि सबको लेके चलना है, सबको जोड़ना है, सबकी चिंता करना, कोई वंचित न रहे सुख सुविधाओं से। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आवास दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, युवाओं को लोन मिल रहा है 5 लाख तक का बिना ब्याज का। तो हम लोग बच्चियों को स्कूटी दी जा रही, लैपटॉप दिया जा रहा है, मोबाइल दिए जा रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। हमारी ये योजना है, इनकी ये योजना है। हिंदू देवी देवताओं को गाली दो, पंडितों को गाली दो, ठाकुरों को गाली दो, सोनकरों को गाली दो। तो ये इनका चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का ना चरित्र है, ना हम लोग को इस तरह की कोई भी शिक्षा दी जाती है। सर एक बात कहूँगा, एक बात आई थी कि खुशबू और बदबू, इसका मतलब क्या था, थोड़ा समझा सके। जैसे अब वही है कि गोबर से कभी बदबू आती है क्या, और खुशबू का मतलब क्या था? अब खुशबू ये वही जान सकते हैं क्या है उनका सोच, बड़े नेता हैं उनके बारे में क्या कहें, लेकिन शर्म आती है ऐसे बयान सुन के कि इतना योग्य व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा वो इतनी छोटी बात करे, तो उनके बारे में क्या कहना। वो तो पूरा समाज देख रहा है कि जो है उन्होंने क्या कहा, ये अच्छा नहीं है। जैसे सोशल मीडिया में इस समय चल रहा है कि जो भी मंत्री जी का सर काट के लाएगा, तो ऐसा ये सही हो रहा है कि गलत? ये भी नहीं, ये सब ठीक नहीं है। ये तो कोई साधुओं के द्वारा कोई कह दिया होगा, आवेश में कह देते हैं। कभी कभी आहत इतना हो जाता है आदमी, तो आहत में जब उसके मन में पीड़ा होती है तो कह देता है कि
लेकिन ठीक नहीं, वो उनका बयान है, हम उनके बयान से मैंने देखा कि हिंदू देवताओं के ऊपर ही क्यों सवाल उठते, अन्य धर्म पर क्यों लोग नहीं जाते? क्या खौफ नहीं है क्या हिंदू देवताओं का? नहीं, खौफ अब चूंकि उनको नहीं पता है, लेकिन आप कहीं जाइए तीर्थ स्थलों में, अमरनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, या अन्य जो देवियों के जो है, आपको जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको एक अतिरिक्त ऊर्जा महसूस हो। तो कहीं ना कहीं तो ईश्वर की शक्ति है, और ये देश सिर्फ ईश्वर के भरोसे चलता है। हम लोग तो ईश्वर के उसमें होते, कोई भी बात होती तो हम सबसे पहले, अगर हमारे ऊपर संकट आता है तो हम ईश्वर को ही याद करते हैं। तो हम लोग बड़े, चूंकि कट्टर नहीं है, जो सनातनी होता है वो कट्टर नहीं होता, तो हम लोग सह जाते हैं हम लोग। लेकिन ये हमारी शायद धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। अगर हमारा धैर्य का बांध टूट जाएगा तो इनको बड़ा अपमानित होना पड़ेगा, और हम समाज की क्या दुर्दशा होगी ये उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। कितना अलगाव कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हमारे देवी देवताओं के बारे में कहना अच्छा नहीं है। हम लोग बहुत चूँकि धैर्य रखे हुए हैं, और हम लोग तो यही चाहेंगे कि ऐसा कोई कार्य ना करें नेता लोग कि फिर हमारे धैर्य का बांध टूट जाए। क्या कहेंगे आप इस विषय में? मैं तो इतना कहूँगा कि समय आ गया है, और हमारे उच्च नेताओं को भी कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए, कम से कम बिना वजह की टिप्पणी करने से नेताओं को भी रोक दिया जाए। जब भी हो, सनातन धर्म ही उन लोगों को इतना लचीला लगता है कि कुछ भी बोलो, कोई कुछ कहने वाला नहीं। तो अब हिंदू जाग गया है, सनातन जाग गया है, और मैं बैठे अपने अग्रज नेताओं से निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि निश्चित इस पर कड़े प्रतिबंध होने चाहिए, और लोग इस तरह की बयानबाजी बंद करें। क्या सर आप भी मानते हैं कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार है, तो सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऐसे ही बयान अगर आने वाले टाइम पे आएंगे और दंगा होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदार होगा कि बयान देने वाले? देखिए, हम लोग जो है ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग ये कह देते हैं कि चलो भगवान देखेगा। स्वाभाविक जब हम ऐसा कहते हैं तो फिर उनको उसकी सज़ा तो मिल जाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि हमारे देवी देवताओं में इतनी शक्ति है कि हम उन्हीं से कह देते हैं, देख लीजिएगा ये जो है ऐसा कर रहा है, तो उसको सज़ा ज़रूर मिल जाती है, बहुत जल्दी मिलती है। तो थोड़ा सा सरकार को भी सख्त नियम करना चाहिए कि, और हमारे जो साधु संत हैं उनको भी आपस में बैठ के चर्चा करनी चाहिए कि कोई भी आए और जो है हमारे देवी देवताओं को गाली दे के चला जाए, उनका अपमान करके चला जाए, तो ये मुझको लगता है भारत में तो ठीक नहीं। क्योंकि अगर आप इस्लाम पे टिप्पणी कर दीजिए तो देखिए कितना दंगा हो जाता है ना। तो हम लोग चूँकि बहुत, हमने भी बताया कि हम लोग बहुत लचीले हैं, हम लोग की सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग शांत रह जाते हैं। तो क्या सरकार को तो कुछ करना चाहिए ना, कि जनता जैसे लचीला है हमारा धर्म के हम लोग लचीले हैं, तो सरकार को कुछ सरकार और धर्म में अंतर है। सरकार का दूसरा दायित्व होता है, और जो धर्माचार्य हैं उनको इस पे आगे आके और इस पे उनको कुछ न कुछ आपस में जो धर्म संसद होती है तो उस पे इस विषय को उठाना चाहिए और थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। जैसे अभी कुंभ का मेला था, गंगा माई के ऊपर टिप्पणी हुआ कि पानी इतना प्रदूषण हो, जो नहाएगा खुजली होगा। दुनिया की भांति भांति के लोग नेता बोल रहे, उसको तो जो है जो वैज्ञानिक थे उन्होंने तो उसको सिद्ध कर दिया था ना कि जो नेता तो बयान दे रहे हैं, वो वही तो उनकी दूषित मानसिकता से। ठीक, आप चाहे जितना अच्छा कार्य करें, जैसे मैं हूँ, मैं चाहे जितना अच्छा कार्य करूँ, लेकिन कुछ लोगों को मेरे कार्य अच्छे नहीं लगेंगे,
तो हमारे बारे में गलत टिप्पणी करेगा ना। अब उनको वो नहीं, जो है 144 साल बाद इतना भव्य आयोजन हुआ तो उनको पच नहीं रहा था कि पूरा विश्व चला रहा है, जगह नहीं है, कितनी 65 करोड़ लोग स्नान कर गए। तो वो उनको लग रहा था कि उनकी कहीं से धरती खिसक रही थी उनके पैरों के तले, तो उनके पास कोई विषय नहीं, तो गंगा जी मैली हो गई। तो ये उनकी दूषित मानसिकता है और वो खींच थी, क्योंकि योगी जी ने जो आयोजन कर दिया है वो ना भविष्य में कभी हो सकता है, ना पूर्व में कभी हुआ। इतना भव्य आयोजन आप लोगों ने भी देखा, पूरे समाज ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। 117 देशों के लोग आए थे स्नान करने। तो ये बहुत बड़ी बात है। हर आदमी चाह रहा था कि गंगा का स्नान हो जाए। लोगों ने किया, कष्ट सहे, भूखे रहे, लेकिन गंगा का स्नान किया, उन्होंने संगम में स्नान किया। और इतना भव्य आयोजन, तो योगी जी इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं। सर, एक लास्ट सवाल, जिस प्रकार से 27 में चुनाव आ रहा है, तो इस प्रकार से जब विपक्ष बयान करेंगे तो क्या हिंदू धर्म के लोग सभी भाजपा में होंगे कि विपरीत जाएंगे? क्या आपको लग रहा है? माननीय योगी जी पुनः 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे और इससे मजबूत सरकार बनेगी। ये तो सिर्फ तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, बांटने की। और योगी जी हमेशा जोड़ने की बात कर रहे हैं। जब आप कुंभ में, ये थोड़ा कोई देख रहा था कि जो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, अनुसूचित जात से है, पिछड़ी जात से, ये मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, ये तो नहीं देखा गया। एक समान, सबके लिए वही मान सम्मान था। तो ये 27 में कहीं कोई गुंजाइश, कहीं कुछ नहीं। योगी जी के काम से पूरा देश खुश है, प्रदेश तो खुश है। ये पूरे देश में योगी जी के मॉडल को ही अपनाया जा रहा है। इतनी कानून व्यवस्था सख्त है कि आप अपराधी हैं तो या तो जेल में रहेंगे या तो फिर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। तो ये खौफ है, कानून का जो वो है उसको लागू नहीं हो रहा था, योगी जी लागू कर रहे हैं। लड़ा दिया जाए, ठाकुर को बनिया से लड़ा दिया, बनिया को सोनकर से लड़ा दिया जाए, तो ये उनकी नीति है और इसमें वो सफल नहीं होंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः 27 में बनेगी, वो प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। किया गया है कि हमारे राजापुर में तुलसीदास जी को भगवान का रूप माना जाता है और साथ ही, और अगर उनके विषय में कोई भी टिप्पणी करेगा वो सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही जहां रही विकास की बात, आप आइए राजापुर में देखिए, चाहे कोई भी जात का, कोई भी धर्म का, इनसे कैसे मिलता है और ये उनके घर पे जाकर कैसे इनके द्वारा मिलते हैं, एक जनप्रतिनिधि और के द्वारा, वो देखने योग्य रहता है। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।